अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो ख़बर आज ये रही PTI से, काफ़ी खबरें हैं, लेकिन एक खबर यह है कि सलमान अकरम राजा साहब ने, जो कि आपको पता है कि उनके स्पोक्स पर्सन भी थे और सेक्रेटरी जनरल थे, यानी कि पूरे मुल्क के अंदर जो एक ही सेक्रेटरी होते हैं, तो वो ये थे, बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे थे और पढ़े लिखे एक वकील हैं। लेकिन उन्होंने एक दो रोज़ पहले जो है वो इस्तीफ़ा अपना दे दिया और उसके अंदर उन्होंने वजह नहीं बताई, ज़ाती वजूहात कह रहे थे। आज उन्होंने थोड़ा मामला डिस्क्लोज़ किया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो तनकीद की जा रही थी कि जब आप इस्लामाबाद नहीं पहुँचे, आप जो है वो धरने के अंदर आपने शिरकत नहीं की, तो आप मरकज़ी एक क़यादत हैं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो लोग जो वर्कर्स हैं वो एक बात आती है कि जनाब उनको आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आपने खुडे लाइन लगाया हुआ है, आप उनको भगा रहे हैं यहाँ से वहाँ और आप खुद बैठे हुए। आज उन्होंने वजाहत की कि भाई ऐसा मसला नहीं है, हम असल में लाहौर के अंदर हमें बिल्कुल जो है वो आप कह लें कि जकड़ के रखा हुआ था लाहौर को पूरे, और उस वजह से वो नहीं आ सके। तो बहरहाल उन्होंने जो है वो उनके ऊपर जो शौकत यूसुफजई थे, उन्होंने भी अपने बयान में काफ़ी जो है वो रद्द-ए-अमल के तौर पर उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये करूँगा, क्योंकि उनके ऊपर तनकीद वहाँ से आ रही थी। तो बहरहाल अब इनका मामला सेटल हो गया है, अब ये दोबारा पार्टी के अंदर आ गए, उन्होंने इस्तीफ़ा अपना ले लिया है। PTI से अगली खबर है कि जिन्ना हाउस केस के अंदर बानी PTI कसूरवार है, तहरीरी फैसला। बेल एप्लीकेशन उनकी थी जनाब 7 सफ़ात के ऊपर जज मुजफ्फर अली गिल ने जो है वो अपना फ़ैसला सुनाया है और उन्होंने बताया कि जनाब इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ इनके ऊपर एलिगेशंस हैं और इनके ऊपर जलाओ गिराओ और दूसरे मामलात की जो है वो 8 मुकदमात हैं, और उसी पेश नज़र उन्होंने इनकी पिटिशन्स भी हाजिर कर दी है। अस्करी टावर हमला और शादमान थाने को जलाना समेत दीगर 8 मुकदमात ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी और उसके अंदर एक ये दरख्वास्त है कि उनको जो आज उनकी बेल पिटिशन जो है ख़ारिज कर दी गई है। और ये जनाब पता है सारी दुनिया को कि मुकदमा दर मुकदमा उन पर किया जा रहा है। अब 9 मई के जो मुकदमात है ज़ाहिर है वर्कर के ऊपर है, लेकिन वो तो उस टाइम ज़ेर हिरासत थे, उनकी कोई इंस्ट्रक्शन, कोई क्लियर कट वो चीज़ शायद गवर्नमेंट उसको ना कर सके। लेकिन मुकदमा दहशतगर्दी के हैं, जो ट्रायल कोर्ट है वो नॉर्मली बेल लेते नहीं है। ट्रायल कोर्ट कहता है जी आप ऊपर चले जाएँ हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके अंदर काफ़ी मामलात उलझ सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने जो है वो इसके अंदर अपना मामला ये रखा है कि उन्होंने बेल उनकी खारिज कर दी है। आज जो है वो अगली खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि ख्वाजा आसिफ और अज़मा बुखारी जो हैं नून लीग की, वो काफ़ी पेश रहीं। उन्होंने अपना बताया कि जनाब एक तो ये है कि अज़मा बुखारी ने जो एक वीडियो अपने एक्स अकाउंट के ऊपर शेयर की, उन्होंने बताया कि एक बंदा है, बच्चा है मैट्रिक का गालबन, वो ज़िंदा है, उसको बताया जा रहा है वो मुर्दा है, और ये नशर भी होती रही। इसी तरह से ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने भी ये कहा कि जनाब इस्लामाबाद से गिरफ़्तार PTI के कारकुन के वीडियो बयान जारी हो गए हैं। उनको बताया जा रहा है कि जनाब उनको पैसे दे के लाया गया, उनको कहा गया कि जनाब आप तोड़ो फोड़ो और मामलात करो। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जनाब अगर हुकूमत वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पहला जो मामला है कि जनाब जो इनको पैसे लेके लाया जा रहा है, जिसकी वीडियो भी शेयर कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, तो भाई आप आने दें उनको खुला, आप मैदान छोड़ दें PTI के लिए, उनको ना रोक टोक करें, आप कंटेनर मत लगाएं, तो आप उनको एहतजाज करने दें। लाहौर के अंदर भी नहीं आप करने देते, इस्लामाबाद के अंदर भी नहीं करने देते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसका ये राइट है। जब आप ज़ेरे ताब थे तो आपको भी था कि आपको निकलने नहीं दिया जा रहा, निकालने नहीं दिया जा रहा। तो ये बात कहना कि जनाब पैसे लेके ला रहे, ये नून लीग के ऊपर भी ये एलिगेशंस आती हैं कि जनाब वो सरकारी मुलाजमत करते हैं। मुशर्रफ के ज़माने में जब वो मुस्लिम लीग काफ में थे और इस तरह से लोगों को निकाला जाता था सरकारी मुलाजमीन को, तो ये कोई बात नहीं है कि आपके ये लोगों को पैसे लेके आएँ। ये तो आप अपने मौक़िफ़ की जो है वो तरदीद कर रहे हैं कि जनाब वो वाकई आना चाह रहे थे, आपने आप छोड़ें, आप उनको दें कि भाई आप आएँ, हम आपको पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन कितना पॉपुलर है, किसके पीछे कौन आता है कौन नहीं आता। तो ये तो आपको धचका है, इसलिए आप कम से कम उसकी कॉनोटेशन देखें, आप उसके अंदर बात देखें कि आप बात कर क्या रहे हैं। आप कह रहे हैं जनाब वो मूवीज़ आप शो कर रहे हैं कि वो पैसे लेके आए, पैसे लेके आए थे, तो आप खुला छोड़ दें, लोग पैसे लेके नहीं आएंगे, तो ये बड़ी बात है। दूसरा अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि जनाब इसके अंदर
जो है वो बंदा ज़िंदा है और ये मुर्दा शो करना चाह रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर जो है वो पीटीआई चाह रही हो कि खून खराबा हो, सारा मामला हो। उसके अंदर अगेन ये बात आती है कि जनाब आपके पास गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए, कल भी मैंने इसके ऊपर बात की, आप एक जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करवा लें, उसमें पता चल जाएगा कि कौन बंदे जो है वो पॉसिबिलिटी है पीटीआई झूठ बोल रही हो, मामलात को मुबालगा अमेज़ी कर रही हो, लेकिन आपके ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी क्लैरिटी लाएं और उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना लें। सब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो आप करने से आप कासिर हैं, वो क्यों नहीं है उसके अंदर आपको ये वजाहत देनी चाहिए। बहरहाल अगली खबर यह है कि जनाब सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जेल से रिहाई मिल गई है। उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने आज मतीउल्लाह जान की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सीनियर सहाफ़ी की रिहाई की रोककार पर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अमल दरामद से इनकार किया था और कहा था कि हमारे पास जगह कम है, मतीउल्लाह जान को जेहलम या अटक ले जाकर रोककार पर अमल करवाया जाए। मतीउल्लाह जान का गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर दिया था। इस्लामाबाद पुलिस ने जुडिशल पर मतीउल्लाह जान को जेल मुंतकिल नहीं किया था। आज मतीउल्लाह जान की ज़मानत होने पर रोककार जारी। सीनियर मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा की अदालत में पेश किया गया था। उनकी 10,000 रुपये मुचलकों के इवज़ ज़मानत मंजूर हो गई। सहाफ़ी बेचारे, उनको तो काम करने देना चाहिए। इसके अंदर गवर्नमेंट की मंतक नहीं समझ आती, उठा के अंदर फेंक दें, मज़ीद उनको जो है वो एक विनिंग सिचुएशन में आती। अब वो मज़ीद निखर के सामने आएंगे, मज़ीद वो बात करेंगे। तो जब हुकूमत डेंट डालती है अपोजिशन के ऊपर, किसी अपने नकात के ऊपर, किसी सहाफ़ी के ऊपर, तो हो क्या रहा होता है, उनके पॉइंट्स कम हो रहे होते हैं, उस कंसर्न बंदे के ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी हुकूमत को देखना चाहिए कि काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी से इज्तनाब करें। मैं मानता हूँ कि हुकूमत जो है वो अच्छे इक़दाम भी कर रही है, इकॉनमी ऊपर जा रही है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, दूसरे मामलात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आप इस तरह मत करें कि आप लोगों को दबाएं। तनकीद करने दें यार, जब आपका अमल सामने ज़ाहिर है, तनकीद क्या करेंगे। अब मेट्रो बस आपने बनाई जी, आपने जो है ऑरेंज ट्रेन बनाई जी, आपने मोटरवे बनाया जी, कौन इनकार कर सकता है। तो इसलिए आप प्रोजेक्ट्स पर अपनी तवज्जो रखें, जो आपका काम था। हाँ साहब के ऊपर मेरा यही मामला रहता है कि उन्होंने तनकीद ज़्यादा की, अमलन उस तरह से काम नहीं कर पाए और इनको जो है वो खुडे लगाने के चक्कर में रहे, वो नहीं हो सका। बहरहाल अपनी अपनी पॉलिसी है। अच्छा जी, गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। इसके अंदर PTA ने जो है वो अपना बता दिया है कि जनाब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 27,000 से ज़ायद VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी का फ़ैसला वजारत दाखिला करेगी। इसके अंदर कुछ स्टेक होल्डर हैं, उनका ये कहना है कि जनाब इसके अंदर ज़रा बढ़ा दिया जाए। अब जो लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके अंदर क्या होगा कि फायर वॉल के ज़रिए उनके मामलात को भी देखा जाएगा। और भाई किसी और तरफ लगा दे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप इंटरनेट की बंदिश, आप VPN रजिस्टर करवाएँ, फ़लाँ करें। आज़ादी राय दें लोगों को, जो बुरा है, जो गलत है, जो गंदा है, जो साफ़ है, वो सारा उभर के सामने आएगा। तनकीद का राइट नहीं छीनना चाहिए, आइन भी देता है। और मैं बताऊं कि ये मुल्क कहाँ से कहाँ निकल जाता अगर यहाँ पर बंदिशें ना होती, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान PTI, अगर उसकी भी गवर्नमेंट आप मुकम्मल होने देते तो शायद आपको ये ज़रूरत ही ना पड़ती। जब इस तरह का तशद्दुद होता है, इस तरह की बंदिशें लगती हैं, इस तरह से कदरें लगती हैं, तो फिर क्या होता है कि लोग पॉपुलर होते हैं और हाँ हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों को जो ज़ाहिर है मज़लूम का उस तरह से साथ देने में, बात करने में मज़ा आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ के मज़लूम ना बनाएं। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वाकई उनको करें और आज़ादी राय दें। ये जो है वो आपका जो कर रहे हैं कि जनाब VPN की बंदिश की डेडलाइन का आखिरी रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो ये क्या इक़दाम है, समझ से बाहर है। जेल से जनाब खबरें हैं, फैसल चौधरी बड़े गर्म नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि पानी PTA को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा, उनकी जो है मशीन वर्जिश की वो भी ले ली गई। जब कोई वाक़या होता है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। नहीं, ये भी अगेन फिर वही बात कि जनाब आप हाँ खुद ही जो है वो एक लीडर हैं, उनको आप बंदिशें करेंगे, मामला तंग करेंगे, लोग उनका साथ देंगे, लोग उनके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बात तो करनी पड़ती है, फिर उसके अंदर मामला रहते हैं। बांग्लादेश से भी जनाब आज फिर ख़बरों में आ गया, वकील सैफुल इस्लाम के कत्ल के बाद हालात
कशीदा हो गए हैं। हुआ क्या था जनाब, इसके अंदर कोई जो पादरी साहब हैं उनके ख़िलाफ़ कोई चल रहा था मामला, और उसकी जो है वो लोगों के जलाओ गिराओ के दौरान ये वकील साहब जो है इनकी हलाकत हो गई है। उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ रहा है। ख़बर पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश में हालिया वाक़ये में वकील सैफुल इस्लाम के कत्ल के बाद हालात कुशीदा हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में वकील सैफुल इस्लाम के कत्ल के बाद पैदा होने वाली बेअमनी पर अहम सियासी जमातों PNP और जमात इस्लामी के अवाम से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। हुआ क्या था जी, हिंदू रहनुमा चन्मे कृष्णा दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी पर मुजाहिरीन पुलिस के दरमियान झगड़ा हुआ है। उसी झड़प के दौरान जो है वो ये एक मुस्लिम वकील हैं, इनका जो है वो इंतकाल हो गया, जहाँ भाग हो गए हैं जनाब, और इसकी वजह से मामला वहाँ पे बिगड़ चुके हैं। उम्मीद है नाज़रीन काबिश पसंद आई होगी। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।